लेकिन अभी आपने खुद कहा ना कि एक मैट्रिक पास आदमी जो है वो ग्रेड 17 के ऑफिसर की एसीआर लिखेगा, तो अगर वो ग्रेजुएट होते वाज नॉट दैट बेटर? अभी आपने कहा अगर मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी बहन है वो बहुत पढ़ी लिखी है, मिसाल है, और वो जो है वो मास्टर्स है, लेकिन उसका तो कोई रुझान नहीं है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। तो क्या आपके ख्याल में ये क्राइटेरिया ये एक गॉड गिफ्टेड होता है कि मुझ में ये सलाहियत है कि मैं 4 लोगों का मसला सुनूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। मेरी बहन जो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मुझसे ज़्यादा जो है उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो ये चाहती है कि वो घर में बैठ के कोई और काम करे। लेकिन क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, वो पढ़ी लिखी है, तो मैं उसको घसीट के कहूँ कि तुमने ही करना है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन अभी आपने कहा ना कि एक मैट्रिक पास ये सिस्टम डाला गया ना, नहीं तो वो गलत था ना सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी देखें, मैं तो इस चीज को लेकिन उसने ये सिस्टम क्यों डाला? क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए थी। चले वो इस तरह के अग्रीड कि वो सपोर्ट चाहिए थी, उनके मतलब हम ख्याल तो कर दिया ना आपने सोसाइटी को, तबाह तो कर दिया ना। देखिए, एक ये चीज़ है कि हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जब मसाइल जो होते हैं वो हमारा पाकिस्तान में एक ये हमारा है कि हम डिनाइल में हैं। अभी आपने कहा कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे फ़रोग दे रही हैं एक्सट्रीमिज़म को, लेकिन हमारे यहाँ नारा नहीं लगता एंटाई यूएई, एंटाई सऊदी अरेबिया, एंटाई कतर, ये हमारे यहाँ कोई नारे नहीं लगते। हमारे यहाँ एंटाई अमेरिका नारा लग रहा होता है। उसकी भी वजह है इसलिए कि आपने उनको आपने इस तरह से लिया। आपकी जो है वो ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो आपकी इस तरह परवरिश करके गए आपके दिमाग की, उन्होंने सारे आइडियल्स ख़त्म कर दिए। भुट्टो साहब को फांसी, बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर या कैद में, टीवी पे जो है वो आप टीवी से कुछ नहीं हासिल कर सकते, तालीम आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अगर किसी टीचर ने कोई बात की वो बंद, रेडियो पे किसी ने आपके लिए अगेंस्ट बोल दिया वो बंद, लिखने पे पाबंदी, इस पे आपने क्या किया, इस्लाम का कलर दे दिया। अब आपके लिए ये कंट्रीज ऐसे हो गए कि इन पे तो आप उंगली उठा ही नहीं सकते। तो आज बहुत सारी मसाजिद में जो हैं, आज भी एक हमारे सामने पोपल ज़ई बैठे हैं जिनकी ख्वाहिश ये है कि सऊदी अरब के हिसाब से हम रोज़ा रखें, वो करें। भाई ये चांद के मसाइल हैं, लेकिन उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है उस मस्जिद को? तो हम रोक क्यों नहीं देते? तो हम इस पे बात नहीं करना चाहते, हम इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इस वक्त मीडिया का भी रोल है। लेकिन मीडिया पे अगर बैठ के इस तरह की बात हो कि कुछ एंकर्स कहें कि नहीं जी सलमान तासिर टोटली गलत था, और बाकायदा उसको बहस करके वहां पहुंचा दिया जाए कि कादरी साहब उनको गोली मार दें, लेकिन एक कन्फेस और उसके बाद आप इस तरह के लोगों को जो है वो, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बैठ के उस पर बात करें। अगर आप शहीद कह रहे हैं, आपको धमकी मिली, आपने शहीद कहना छोड़ दिया। आपको एक आदमी नजर आया जो कि खामखा ये चाह रहा है कि किसी ना किसी पे तौहीन रिसालत करके अपना इंतकाम लूं, आपने उस पे कंडेम करने के प्रोग्राम आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको डर लग रहा होता है। तो अब बात यह है कि देखिए, किसी भी मुल्क के फॉर्मेशन में उसका एक मुल्क का भी किरदार होता है, और मुल्क का किरदार होता है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सोसाइटी। तो सोसाइटी का रोल क्या है? गवर्नमेंट तो ये कर सकती है ना कि वो अपनी पॉलिटिकल विल दिखाए, लॉज बनाए, लेकिन सोसाइटी का कानून बनाने का बात आप डिक्टेटर से नहीं कर सकते। लेकिन अब सोसाइटी का मैं आपको बताऊं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स पे आप डिक्टेटर से नहीं बात कर सकते। डिक्टेटरशिप छोड़े ना, वो तो खत्म हो गई ना, 3 साल खत्म हो गई। मैं नहीं समझती कि आपने अभी बड़ी अच्छी बात की, आपने एग्जांपल दिया सलमान तासीर साहब का। चले मीडिया पे भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा उछाली गई कि वो तौहीन रिसालत के हवाले से, और उनका फिर कत्ल हो गया। अब लगभग 1 साल हो गया है उस इंसिडेंट को भी। उन जिन साहब ने कत्ल किया उन्होंने कन्फेस भी कर लिया, उनको सज़ा भी हो गई। हो ये रहा है कि जो जज हजरात थे उस केस में, उनको थ्रेट्स आई तो उनको सऊदी अरेबिया शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। उन साहब को अभी तक गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हो रही कि उनको फांसी की सज़ा भी दे दी गई, उसको एक्सिक्यूट नहीं किया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट का काम नहीं है, अदालत का काम है। अदालत को पूरे अदालत ने तो अपना दे दिया ना। गवर्नमेंट का काम ये था कि वहाँ उसको पकड़ के पुलिस ने हवाले कर दिया, जेल में है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अब ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। सोसाइटी थोड़ी फांसी देगी उसे। नहीं जी, सोसाइटी के वकील पढ़े लिखे अगर उसको जाके हीरो बना ले,
सोसाइटी के लोग अगर फेसबुक पे उसको हीरो के तौर पर जो है वो लेकर मैं कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट का काम नहीं है मदाखलत करना, गवर्नमेंट ने अदालत को कर दिया, गवर्नमेंट का कौन है? अदालत तो फांसी नहीं देगी ना। नहीं तो जैसे ये तो गवर्नमेंट देगी ना, पूरा एक उसका सिस्टम होता है, उस पे होगा। अभी वो अपने राइट्स इस्तेमाल कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है या कहीं जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कुछ पाबंदी नहीं होगी। तो अभी तक ये चलता ही रहेगा सिलसिला। तरीका है कि उसको अभी हाई कोर्ट से, क्योंकि देखिए हम लोग जो है हम लोग आइडियलाइज कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो आपकी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। आफिया सिद्दीकी के केस में हुआ कि हम उसको पाकिस्तान की बेटी एक्सेट्रा वो प्रोसिक्यूट हुई, उनके पूरे केस में ये आया कि जी वो जिन जिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, अफ्रीका से वो किस तरीके से फंडिंग करवाती थी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, वो सब, लेकिन हमने उनको बेटी माना। अब हमारे दो आइकॉन्स हैं, एक कादरी साहब और एक आफिया सिद्दीकी। देखिए जिन्होंने माना, मैं तो सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने माना। हाँ, लेकिन क्या ये नहीं है कि गवर्नमेंट को रहनुमाई करनी चाहिए? अगर सोसाइटी अगर इस हद तक मतलब गवर्नमेंट ने तो रहनुमाई की, गवर्नमेंट ने पहले ही दिन आकर कंसेंसस बिल्ड किया और टेररिज्म के खिलाफ जंग शुरू की। बहुत सारे लोग, टेररिज्म की जंग तो पहले से ही थी ना, हमने तो उसको कैरी किया ना। टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेरर तो 2002 से चल रही है। देखिए परवेज मुशर्रफ ने उसको अपने रहने का जवाज इस तरह बनाया कि बज़ाहिर जंग भी है और मैं उनको सपोर्ट भी किया जा रहा था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बड़े वाज़े लिया, वरना जितने अरसे परवेज मुशर्रफ रहे इतने अरसे में तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमने तो बहुत जल्द जो है वो सवात में जो है वो दिखाया कि आज वहाँ पे पाकिस्तान का तराना बजता है, वहाँ पे आज़ादी होती है, वहाँ पे यौम आज़ादी मनाया गया, हमारे यहाँ के लोग वापस गए। नहीं, लेकिन सवात में तो ये नहीं हुआ था कि पहले उन लोगों के साथ एग्रीमेंट की थी, जब वो एग्रीमेंट उन लोगों ने रिनेग की। बहुत अच्छा हुआ कि आप इस पे बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है। देखिए वहाँ पे जो है वो मुल्ला सूफ़ी जो थे उनका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन था और बहुत सारे लोग उनके साथ थे, जबकि हम ये समझते थे कि यहाँ से मुनाफिकत है। और आपने ये किया कि हमने ये किया कि उससे बात की ताकि उसको जो है हम दिखा सकें लोगों को कि इसका असल चेहरा क्या है, और हमने उससे बात की, उसके बाद पे अमल किया। हम ये चाहते थे कि पहले मरहले पे हथियार और हाथ में फासला आए, और हमने ये करने के लिए जब उससे बात की लोग वहाँ के बड़े खुश हुए, उसके साथ एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। लेकिन जैसे ही हमने उससे बात की उसने अपनी औकात दिखाई और वहाँ पे जो है वो उसने अपना पूरा रंग दिखाया, और जब उसका सीधा रंग सामने आ गया तो हमने आवाम से कहा कि अब आप इसका साथ छोड़ दें, और आवाम ने हमारा साथ दिया और एक तारीख़ी जो है वो अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो उन्होंने हिजरत की, एक सूबे से दूसरे सूबे में आए, और फिर जब वो अकेला कर दिया मुल्ला सूफ़ी को, आइसोलेट किया हमने इस तरीके से। देखिए ये सियासत होती है, पहले डायलॉग, फिर हमने उसको आइसोलेट किया, और फिर सब ने देखा कि मुल्ला सूफ़ी के साथ वहाँ पे क्या हुआ, उनके बेटे के साथ और किस तरह से क्या हुआ, और ये हमने कामयाब हिकमत अमली थी। और हम हर जगह जब भी बात करते हैं, हम ये चाहे कराची में भी आप देख लें कि टेररिस्ट वगैरह को पहले ये कहा गया कि हथियार फेंकें, काम छोड़ें, ये सब, और जो हथियार छोड़ेगा और इस तरह के टेररिज्म से हट जाएगा उसको एक चांस दिया जाएगा। ये करना चाहिए, लेकिन जब उसने अपना असल रंग दिखाया तो हमने भी ये किया, और ये अच्छी बात है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन आपके साथ हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।